हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी क्लास 10 मैथ्स की PYQ सीरीज़, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके हम 2 पार्ट बना चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और आज इसका थर्ड पार्ट है। तो लगभग हम कर चुके थे 18 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन 19 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर स्मॉल n। मतलब हमें बताना है, हमें चेक करना है कि क्या 6 की पावर n, जब हम 6 की पावर n को खोलेंगे तो क्या उसकी जो डिजिट आएगी, उसका जो n डिजिट होगी वो 0 से एंड हो सकती है। देखो कैसे, जैसे सपोज मैंने लिखा 6 की पावर 2 या लिखा 6 की पावर 3, तो ये आएगा हमारा 36 और ये आएगा 6 6 या 36 इंटू 6 2 1 6। तो बताना है कि क्या इसकी लास्ट डिजिट 0 हो सकती है, ये हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, देखते हैं। तो यहाँ देखो, अगर हमें किसी की भी डिजिट n डिजिट 0 चाहिए तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। और 0 लास्ट में कब आएगा, जब उस नंबर के पास फैक्टर्स होंगे 2 और 5, ठीक है। 2 और 5 फैक्टर्स होंगे तभी लास्ट की डिजिट क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे, एनी नंबर दैट कैन एंड विद द डिजिट 0 मस्ट कंटेन 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब उस नंबर के पास 2 और 5 जो है वो एज अ प्राइम फैक्टर होने जरूरी है, तभी तो लास्ट में 0 आएगा। हेयर क्या है यहाँ पर, 6 की पावर n को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ देखो जरा, जब हमने 6 लिखा तो क्या इसके पास भी कोई 5 आ रहा है प्राइम फैक्टर्स में, 5 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब इसकी लास्ट डिजिट कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकती। तो कैसे लिखेंगे, एज वी कैन सी दैट 6 की पावर n कैन ओनली कंटेन 2 and 3 एज देयर प्राइम फैक्टर्स, कि यहाँ पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स है। अब इट कैन नॉट कंटेन 5 एज देयर प्राइम फैक्टर, इसका मतलब इसके पास जो 5 है वो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है। सो इसलिए हम लिख सकते हैं, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो चाहो तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्लियर है, ठीक है। तो ये 6 की पावर n में आ रखा है, तो आप कभी आपसे पूछ लेंगे 12 की पावर n, कभी आपसे पूछ लेंगे 4 की पावर n, इस तरह से क्वेश्चंस आपको ये दे सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि ये दोनों नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यह हमारे पास लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, हम इस नंबर को ऐसे कर सकते हैं, इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि जो 13 है वो इसका एक फैक्टर है, ठीक है, और 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो 2 फैक्टर ये हो गए, और एक ही जो नंबर होगा इनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा, वो खुद से भी डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 13 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, कि 13 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है और ये खुद भी एक नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके, तो 3 फैक्टर तो इसके पास हो गए। और कंपोजिट नंबर के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, दिस नंबर हैज एट लीस्ट 3 प्राइम फैक्टर, कि इसके पास कम से कम 3 प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अच्छा ये दिख रहा है आप लोगों को, हाँ। तो एटलीस्ट कितने प्राइम फैक्टर्स है इसके पास, 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। और अगर 3 प्राइम फैक्टर्स है तो बोल सकते हैं कि नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर है। सो दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर, ठीक है भाई। 3 प्राइम फैक्टर हो गए तो नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर। समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट क्या है, ये नंबर है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 1। तो हम लिखेंगे 5
इज 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर। 5 इसका एक प्राइम फैक्टर है, एक 1 होगा और मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो भी होगा। मतलब अब आप इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तो इसे आप कर भी सकते थे कि ये 78 बन जाता, बट इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सिर्फ ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो हम लिख देंगे इसके पास 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है ना। तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे सेम। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, कैसे लिखेंगे हम, सेम लिखेंगे। दिस नंबर हैज एट लीस्ट 3 प्राइम फैक्टर्स। कौन कौन से 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, विच इज, कौन कौन से हैं, 5 है, एक तो 1 सबका होता है, 5 है, और एक इटसेल्फ है ना। सो दिस नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। तो ये नंबर कैसा होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। आप यहां पर भी लिख सकते हो ना, दिस नंबर हैज एटलीस्ट 3 प्राइम फैक्टर्स। कौन कौन सा, 3, 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर है। तो ये हमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हम इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से, या तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन 21, आंसर 21, हमें प्रूफ करना है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले हम इसमें करते हैं लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले क्या करो, जो भी आपको प्रूफ करने के लिए दिया है उसको आप रेशनल मान लो। लेट एज्यूम कर लो कि कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। और आपको पता है कि जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है ना। और हेयर क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0। और क्या होता है, और P एंड Q क्या होता है, को प्राइम नंबर्स। एंड ये कॉमा लगा के लिख दो, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। आपको पता है ना, को प्राइम नंबर का मतलब है इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो है 1। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं हो सकता। चाहो तो लिख भी सकते हो P एंड Q हैव 1 एज अ कॉमन फैक्टर। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, इस Q की हम मल्टीप्लाई कर दे, Q√5 इज इक्वल टू P। ठीक है, अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, Q² 5 इज इक्वल टू P², है ना। तो Q² इज इक्वल टू P² अपॉन में 5, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम क्या बोल रहे हैं कि जो P² है उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 5 को डिवाइड, 5 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है, तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। देखो समझो कैसे, अगर मैं लिखूं 10 का स्क्वायर अपॉन में 5, तो 10² मतलब 100, तो 5 ऑब्वियस सी बात है कि 100 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अगर इसके 10 के स्क्वायर को ये 5 डिवाइड कर सकता है, तो 10 को भी तो 5 डिवाइड कर सकता है, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे इफ 5 डिवाइड्स P², क्या करें, अगर 5 P² को डिवाइड कर सकता है तो लिखेंगे देन 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। भाई अगर 5 P² को डिवाइड कर सकता है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो क्या होगा, जब 5 इस P को डिवाइड करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसको हम मान लेंगे कोई A वैल्यू आएगी। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 5A। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले क्या करना है, 5 को मान लेंगे, √5 कैसा है, रेशनल नंबर है, तो P/Q की फॉर्म में होगा। यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो Q² इंटू 5 इज इक्वल टू P², Q² इज इक्वल टू P² अपॉन में 5। एक्चुअल में करना क्या है, एक बार P की वैल्यू निकाल ली, अब हमें एक बार Q की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करो, किसी भी इसमें इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो और इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, P की जगह पे 5A पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। द वैल्यू ऑफ P पुट इन 1, क्या कर दो, 1 में पुट कर दो।
तो यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह पे हमें क्या रखना है 5a, 5a का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है 5, तो ये आ जाएगा 25a स्क्वायर और अपॉन में 5, 5 5 जा 25, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 5a स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 5। अब सेम वही कंडीशन बन गई। अब हम लिखेंगे इफ p डिवाइड क्यू स्क्वायर देन 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो। सेम चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख लेती हूँ कभी आपके नीचे ना दिखे। हम लिखेंगे इफ 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। भाई 5 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा, और जब क्यू को 5 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलेगी, तो हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू 5b। इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में देखो, फ्रॉम 2 and 3 p इज इक्वल टू 5a, q इज इक्वल टू 5b। अब यहां ध्यान से देख के बताओ कि आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है। यहां पर हमारे पास तो कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है ना, मतलब HCF 5 आ रहा है। और को प्राइम नंबर में जो कॉमन फैक्टर होता है भाई वो कितना होता है, ऑलवेज 1, मतलब HCF हमेशा 1 होगा, है ना। को प्राइम नंबर जैसे कि 2/3 जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, है ना, या हम लिखेंगे 5/4, तो इनके कॉमन फैक्टर कितने हैं, इनका HCF तो 1 आएगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे here 5 is a common factor of P and Q। भाई अभी हमने ये निकाला, ठीक है। तो हम लिखेंगे this contradiction is occur due to are wrong assumptions। और wrong assumptions क्या थी, that is √5 is rational। भाई यही तो हमारी wrong assumption थी कि √5 क्या है, रेशनल है। तो अगर रेशनल नहीं है तो क्या लिखेंगे, तो हम लिख देंगे hence क्या है रियल में, इसका मतलब √5 is irrational। समझ में आई हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मान लिया कि रेशनल नंबर है तो कॉमन फैक्टर 1 होगा, ये को प्राइम होंगे। बट जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ हमें मिला कि कॉमन फैक्टर तो 5 आ रहा है। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमसे कुछ गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ क्या हुई है, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है, ये जो कॉन्ट्राडिक्ट अगर हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हमने हमारी अजम्पशंस रॉन्ग थी, हमने गलत मान रखा था। क्या था गलत, कि √5 रेशनल है, रेशनल नहीं है तो कैसा है, √5 कैसा है, इरेशनल। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्या कर लेनी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, 2 क्वेश्चन हमें बस और करने हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 22 में क्या करना है, देखो ये बहुत इजी है। इसमें प्रूफ करना है 2 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर, और यहाँ पर आपको गिवन है कि √3 क्या है, इरेशनल है। तो क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो इसमें भी सबसे पहला लेट 2 + √3/5 इज इरेशनल। सबसे पहला काम तो लेट कर लो कि रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है अगर, तो किसके इक्वल होगा, P/Q के, और Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 एंड या कॉमा P and Q आर को प्राइम नंबर। अब क्या करना है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिले हो तो हमें सिर्फ एक काम करना है, स्क्वायर रूट वैल्यू वाली वैल्यू को एक साइड कर लो और बाकी सारी की सारी वैल्यूज क्या कर दो, एक साइड कर दो। अब यहाँ देखो ध्यान से, 2 + क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 उधर जाएगा, 2 + √3 इज इक्वल टू 5P/Q। ठीक है, फिर √3 इज इक्वल टू 5P/Q - 2। अब आप देख रहे होंगे कि √3 यहाँ पर क्या गिवन है, इरेशनल। और देखो
5 p q ये सारे क्या हैं, ये सारी वैल्यूज तो इंटीजर्स हैं, है ना। और हमें पता है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये तो हो गया इरेशनल, और ये सारे के सारे कैसे हो गए, रेशनल। तो इरेशनल तो कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ सिंपल हम लिखेंगे irrational number cannot be equal to rational number, या सिंपल इतना रख दो, irrational cannot be equal to rational। तो भाई अगर ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब हमारी assumptions wrong थी, है ना। तो हम लिखेंगे hence our assumptions is wrong, our assumption is wrong। अगर हमारी assumptions wrong है कि ये रेशनल नहीं है तो लिखेंगे सो 2 प्लस रूट 3/5 क्या होगा, इज रेशनल। सिंपल। आप पहले वाली लाइन भी लिख सकते थे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अकर ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption दैट इज 2 प्लस रूट 3/5 इज इरेशनल, हैंस 2 प्लस रूट 3/5 इज रेशनल। सिंपल। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस इसमें यही करना होता है कि जितने भी इस क्वेश्चंस में जो भी आपका रेशनल नंबर है उनको एक साइड कर दो, और जो भी स्क्वायर रूट में वैल्यू है मतलब इरेशनल है उसको अलग कर दो, फिर लिख दो कि इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर है, सिंपल था, इजी क्वेश्चन था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 23 क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, √2 प्लस √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, लेट √2 प्लस √5 इज रेशनल। सेम अब क्या करेंगे भाई, √2 प्लस √5 को p/q मान लेंगे हम, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम, वही सेम चीज। अब आपको पता है अगर इस वाले क्वेश्चन में देखो सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट में वैल्यू थी, उसको अलग कर दिया, बाकी सबको एक साइड ले गए। बट यहाँ तो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, अब इनको अलग अलग कैसे करें, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस वाले क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है, आप स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो अगर आपने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया एक साइड, अगर यहाँ स्क्वायर आपने कर दिया तो ये 2 √2 का स्क्वायर 2 आएगा, √5 का स्क्वायर 5 आएगा। तो जब हम करेंगे ना 2ab तो ये फिर से स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें से किसी एक वैल्यू को इधर ले जाओ, p/q माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, देखो एक बार समझ लो कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर हम यहाँ करते ना √2 प्लस √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, तो ये आता √2 का स्क्वायर 2 प्लस इसका स्क्वायर 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p²/q²। अब ये तो फिर से 2 वैल्यूज आ गई, स्क्वायर रूट 10 लिखेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कर सकते ना हमें तो एक स्क्वायर रूट में वैल्यू चाहिए ताकि हम इसको अलग कर सकें। कैसे करेंगे अब इसको, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a इसका स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी, है ना। अब क्या करेंगे, 2 इज इक्वल टू p²/q², 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा माइनस 2p/q स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब क्या करो, इस वाली वैल्यू को अलग ले जाओ, इधर ले आओ, 2p/q स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p²/q² प्लस 5 माइनस 2। तो यहाँ बचेगा 2p/q स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p²/q² प्लस में 3। इतनी बात सबको समझ में आ गई। सिंपल हमने क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है। अब हम कोशिश करेंगे कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को अलग कर दें और बाकी सारी वैल्यूज कहाँ ले जाएं, एक साइड ले जाएं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्यू को उधर लेके जाओ, 2p इंटू स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p²/q² प्लस 3 और इंटू में q। ठीक है, अब इधर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब रूट 5 यहीं रहने दो, इस 2p को भी नीचे ले जाओ, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू
p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस 3q और 2 अपॉन में 2p। अब चाहे तो आप इसको अंदर भी ले जा सकते हैं, ये यहीं पे रहने दे सकते हैं। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट वाला अलग टर्म आ गई, मतलब ये रेशनल नंबर अलग हो गया, है ना। अभी सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? सारे के सारे नंबर तो इंटीजर हैं। अगर ये इंटीजर हैं तो मतलब सारे के सारे कैसे हैं? ये रेशनल है। तो हम लिख सकते हैं, फिर से दोबारा से क्या लिखेंगे? इरेशनल कैन नॉट इक्वल टू रेशनल। बस इतना करना था, है ना। तो हम लिखेंगे हैंस आर अजम्पशंस इज रॉन्ग। हमारी जो अजम्पशन है वो कैसी है? रॉन्ग है। आर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। तो हम लिखेंगे सो √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इस क्यू को अंदर ले आओ, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो या फिर मैं लिख देती हूँ इसको। और कैसे कर सकते हैं? इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 2p प्लस 3q अपॉन में 2p। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू से क्यू कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, तो ये बन जाएगा p अपॉन में 2q प्लस 3q अपॉन में 2p। ठीक है, अब ऐसा भी कर सकते हो या यहीं पर भी छोड़ सकते हो। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 ऐसे ही होने हैं जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 22 किया था। क्लियर है? आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के, ये इनफ है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन कर लें और सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस लगा लें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्टार्ट, चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।